हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 5, वर्ग एवं वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो आई होप एक्साइटेड है आप सब इसे स्टार्ट करने के लिए। सो वर्ग पहले क्या होता है, यदि किसी संख्या को आप क्या करते हो, उसी संख्या से दोबारा गुणा करते हो। जैसे कि यदि किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग। जैसे कि 5 गुना 5, 5 की घात 2 25, 13 गुना 13 यानी 13 की घात 2 यानी 169। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो बच्चों, ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 2 है तो उसे कहते हैं वर्ग निकालना। पूर्ण वर्ग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग कहलाता है। जैसे कि 1 का पूर्ण वर्ग जो 1 है वो किसका पूर्ण वर्ग है, 1 का यानी 1 की घात 2। 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का यानी 3 की घात 2। 25 किसका पूर्ण वर्ग है, 5, 5 की घात 2। तो बेसिकली इसी तरीके से जो 1, 9, 25, 36, 49 है, ये सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार जब कोई संख्या स्वयं से गुणा की जाती है तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यदि m और n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जहां m इज इक्वल टू n टू द पावर 2, तो संख्या n का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। क्या 15 एक वर्ग संख्या है, नहीं, क्योंकि 3 का जो वर्ग है वो 3 का जो स्क्वायर आता है वो 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो 9 और 16 ही पूर्ण वर्ग है, 15 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि 15 एक वर्ग संख्या होगी तो 3 एवं 4 के मध्य में स्थित प्राकृतिक संख्या का वर्ग होने चाहिए। और हम यह भी जानते हैं कि 3 एवं 4 के मध्य में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 15 एक पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं है। अतः हम पाते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्लियर नाउ, प्राकृतिक संख्या 100 तक केवल 10 संख्याएं ही पूर्ण वर्ग होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको तालिका दी गई है। निम्न तालिका 1 से 20 तक की संख्याओं को, वर्गों को दर्शाती है। यह है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, ऐसे ही 20 तक 20 का वर्ग 400। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण। क्या जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग है? तो बेसिकली कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखते हैं बच्चों कि ये इसके क्या आते हैं, गुणनखंड आते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, जो पेयर बनने चाहिए वो 2 के बनने चाहिए, तो 2 का पेयर बन रहा है, 11 का एक पेयर बन रहा है, 11 का एक पेयर बन रहा है। क्या कोई संख्या बची है? नहीं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को समान संख्याओं के युगलों में समूहित किया जा सकता है। मैंने कहा था कि युगलों में क्या करना होता है, समूहित करना होता है। अगर वो हो रहा है तो यानी दी गई संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या 21 एक पूर्ण वर्ग है? तो बेसिकली सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ध्यान से देखिए, इस 2 का युग्म बन गया, 5 का युग्म बन गया, बट ये दोनों ऐसी संख्या हैं जिनकी कोई युग्म नहीं है। तो बेसिकली जो दी गई संख्या है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट है। नाउ 2100 के अभाज्य गुणनखंडों को समान युग्मों संख्याओं के युगलों में समूहित करने पर 3 और 7 के गुणनखंड शेष बच जाते हैं, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वर्ग संख्या के गुण तथा पैटर्न, प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। कोई भी वर्ग संख्या 2, 3, 7 अथवा 8 पर समाप्त नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो दी गई संख्या कुछ उदाहरणार्थ आपको उदाहरण दिए गए हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक पता है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई को पता किया जा सकता है। जैसे कि इसका अर्थ है कि यदि किसी संख्या का समापन 1 या 9 अंक से होता है तो इसकी वर्ग संख्या का समापन अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे 1 का 1 और 9 का 81, तो लास्ट में क्या रहा है, 1। यदि किसी संख्या का समापन 2 या 8 से होता है तो इस वर्ग संख्या का समापन अंक क्या होगा, 4, क्योंकि 2 का कितना होता है, 4, और 8 का कितना होता है, 64। 64 में भी आखिरी अंक 4 आ रहा है। और यदि किसी संख्या का समापन अंक 3 या 7 होता है तो इसके वर्ग संख्या का समापन अंक क्या होगा, 9, क्योंकि 3 का भी 9 और 7 का 49, उसमें भी 9। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या का समापन अंक 4 या 6 होता है तो इसका समापन अंक होगा 6। यदि किसी संख्या का समापन अंक 5 और 0 होता है तो इसका समापन अंक क्रमशः 5 और 0 ही होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, 11 का 121 समापन अंक क्या है, 1 है।
नेक्स्ट इसमें 9, इसका समापन अंक 1 है, 5 का 5 है और 3 का 9। आप इस पैराग्राफ से दोबारा इसे टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य है तो उसकी वर्ग संख्या में उसके 2 गुने शून्य होते हैं तथा वर्ग सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे 10 का कितना हुआ 100, इसमें कितने शून्य हो गए 2। 20 का कितना हुआ 400, 50 का कितना हुआ 2500। तो देखिए, जहां एक शून्य है वहां पे 2 शून्य बन जा रहे हैं। ठीक है, सो यही एक तरीका है आपको क्या करने का, प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स को एनालाइज करने का। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसका अर्थ है कि वर्ग वाली संख्या के अंत में शून्य की संख्या कभी भी विषम नहीं होती। जैसे कि 160, 45,000, 3,530, इसमें एक ही एक है तो ये क्या है, 1 या 3 तो ये विषम है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सम संख्या की वर्ग संख्या सम तथा विषम संख्या की वर्ग संख्या विषम होती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके पास सम संख्या की वर्ग संख्या सम तथा विषम संख्या की वर्ग संख्या क्या होती है, विषम होती है। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, 4 सम संख्या है, इसका वर्ग 16 आ रहा है, ये भी एक क्या है, सम संख्या। 12 का जो वर्ग है वो है 144, जो कि क्या है, सम संख्या। इसी तरीके से विषम संख्या में जो आपका वर्ग आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्याएं आएंगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, यदि किसी पूर्ण वर्ग को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 या 1 प्राप्त होता है। क्या बोला गया है, आपके पास कोई पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग, उसको 3 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 या फिर 1 प्राप्त होता है। जैसे कि इसका अर्थ है कि 1 से अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग को 3n अथवा 3n प्लस n 1 के रूप में क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। जैसे कि 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग, इसे क्या होगा, 3 गुना 12 यानी 3n का फॉर्म। ये क्या हुआ, 3 इंटू n, जहां पे n क्या है बच्चों, 12। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 8 का वर्ग तो कितना होगा 64। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 3n प्लस 1, तो इसे हमने लिखा है 3n प्लस 1, जहां पे n का मान कितना है, 21। इसी तरीके से हम इन्हें 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये भी क्या है, 3 गुना n। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित करने पर यदि शेषफल 0 या 1 प्राप्त नहीं होता तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यदि ये प्रॉपर्टीज है, यदि n एक पूर्ण वर्ग है तो उसमें 2n कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं 4 2 का पूर्ण वर्ग है, परंतु 8 कभी भी दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। सामान्य रूप में कहा जा सकता है कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या q n के लिए n की पावर 2 है, n इज इक्वल टू q की पावर 2 है, तो p रूपी ऐसी संख्या कोई अन्य प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2n इज इक्वल टू p स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, यदि p एक उत्कृष्ट संख्या है, n एक पूर्ण वर्ग है, तो n कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। माना यदि p कितना है 7 और n कितना है 16, तो np कितना हुआ 16 गुना 7 यानी 112, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या का समापन अंक 2 नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला गया है, किसी संख्या का वर्ग चाहे वह संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, सदैव क्या होता है, धनात्मक। जैसे कि देखिए -5 का वर्ग आएगा वो 25 है, जो कि धनात्मक है, और 5 का भी वर्ग जो है वो 25 है, वो भी एक धनात्मक है। यानी ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, n एवं n प्लस 1 संख्याओं के वर्गों के मध्य 2n अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे कि n की वैल्यू है 3, ठीक है, तो n का स्क्वायर कितना होगा 9, और n प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो आप कह सकते हो कि वर्गों के मध्य 2n अपूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो 9 और 16 के बीच में आ रही है वो सारी क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्याएं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों, कुछ संख्याएं जैसे 1, 11, फिर 1, 1, 1, 111 इत्यादि के वर्ग निम्नलिखित पैटर्न दर्शाते हैं। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 111 का वर्ग 1, 2, 3, 2, 1 होता है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 तक जाएगा, फिर वापस उल्टा, फिर ऐसे जितने 1 होते हैं उतने तक जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 1 है कि 9 तक जाएगा, फिर वापस उल्टा चलने लगेगा। क्लियर। तो ये एक पैटर्न है बच्चों। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, 3 संख्याएं m, n और p
पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है यदि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, p का स्क्वायर। जैसे कि देखिए बच्चों, कोई भी प्राकृत संख्या m से क्या होगी, बड़ी होगी। m की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2m लेते हैं, m स्क्वायर लेते, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीन संख्याएं होती हैं। और पैटर्न किस तरीके से चलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। उदाहरण के लिए जैसे m का मान कितना है, 3, 2m का मान आएगा 6, m स्क्वायर माइनस 1 का मान आएगा 8 और m स्क्वायर प्लस 1 का मान आएगा 10। अब बच्चे जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये एक पाइथागोरियन त्रिक है। क्या है, पाइथागोरियन त्रिक। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट बोला है विषम संख्याओं को जोड़ने पर कुछ भी विशेष पैटर्न प्राप्त होता है। कुछ विशेष पैटर्न प्राप्त होता है, जैसे कि एक का जब आप जोड़ रहे हैं, एक तो एक मिलेगा, 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपको 2 का वर्ग प्राप्त होगा, 1 प्लस 3 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 तो 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 4 का स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं आप, देखिए ये सारे ही विषम संख्याएं हैं। जब आप इन पैटर्न को जोड़ रहे हैं, जब एक ले रहे हैं तो एक हो रहा है, 2 विषम संख्या है तो 2 का स्क्वायर, 3 विषम संख्या है तो 3 का स्क्वायर। इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है, उपयुक्त पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। इस प्रकार यदि कोई प्राकृत संख्या है किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं जिनका आरंभ अंक 1 से होता है कि योगफल के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देखिए बच्चों, आपको क्या बोला गया है, 4 पूर्ण 1/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इसे आप क्या कीजिए, विषम भिन्न में बदलिए, जो कि 9/2 है। अब 9/2 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो यानी 9 का वर्ग कितना हुआ, 81 और 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। तो इसे दोबारा से मिश्रित रूप में लाने पे 20 पूर्ण 1/4 आपका क्या हुआ, दी गई संख्या का वर्ग हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पे ये पता करना है निम्न संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये कारण बताना है आपको। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जैसे कुछ कुछ संख्याएं होती है जिनके एंड में अगर वो अंक आ रहे यानी वो पूर्ण संख्या है, अगर नहीं आ रहे तो वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है कि कोई भी पूर्ण संख्या होती है उसके अंत में क्या आता है, जैसे 1 4 9 फिर 16 25 36 49 64 81 और 100। तो जो संख्याएं हैं, रिपीटेशन देखिए क्या क्या आ सकता है, 1 4 9 6 5 0, यही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए यानी किसी संख्या के अंत में अगर ये अंक आ रहे हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है, वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, पर जिसके अंत में ये संख्याएं नहीं आ रही वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि 818 एक पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसके अंत में 8 आ रहा है। ये एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, नहीं, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, निम्न संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि 36 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6, क्योंकि इसके अंत में 6 है तो लास्ट में भी क्या आएगा, 6। इसका क्या होगा, 9, क्योंकि 7 का क्या होता है 49, 49 का जो आखिरी अंक होता है वो क्या होता है, 9। क्लियर। इस तरीके से आपको ये करने हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है, तो ये भी आपको करना है, आई होप कर लेंगे। निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, इन्हें आप कर पाएंगे, वर्ग ज्ञात करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित के वर्ग ज्ञात कीजिए। जो अभी हमने उदाहरण देखा था एज इट इज उसी की तरह है, 2 × 11 22 23/2। अब आप इसका वर्ग ज्ञात कीजिए और इसका वर्ग ज्ञात कीजिए, कर लेंगे। चलिए इनका वर्ग निकालने के बाद इन्हें सॉल्व कीजिएगा, दोबारा से विषम रूप में ले आइएगा। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए तथा अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पैटर्न देखिए बच्चों, 1 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 1 3 5 7 9, ऐसे ही 6 है तो 3 5 7 9 11 कर लेंगे। बाकी आप यहाँ पे देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 10 की घात 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़े ना। उपयुक्त पैटर्न का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इन्हें आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं हैं। तो हमने पढ़ा था ना m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर + 1, इनको रख के सॉल्व कीजिए एंड इससे भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है आपको,
अब बच्चों हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में यानी स्क्वायर रूट के बारे में। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, दी गई संख्या n का वर्गमूल वह संख्या है वह संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पुनः n प्राप्त होता है। किसी संख्या के वर्गमूल का जो संकेतन रूप है वो बच्चों इस तरीके से संकेत किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि वर्गमूल 1 का निकाला तो 1 ही आया, वर्गमूल 4 का निकाला तो 2 आया, 9 का कितना आया 3। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यानी हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू m स्क्वायर है, तो हम m को n का वर्गमूल कहते हैं। m को क्या कहते हैं, n का वर्गमूल कहते हैं, और पहला वाला पूर्ण वर्ग कहलाता है। यानी 1 का स्क्वायर क्या है 1, और 1 का जो वर्गमूल होगा वो भी 1 होगा। इसी तरीके से 4 का वर्गमूल 2 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसी प्रकार 49 का वर्गमूल 7 और 121 का वर्गमूल 11 होगा। इसी प्रकार यदि n कोई पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल एक पूर्णांक होता है। संकलन तालिका कुछ पूर्ण वर्गों के धनात्मक वर्गमूलों को दर्शाती है, आप देख सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात करना, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जो स्वयं से स्वयं गुणा करके वह संख्या देती हो। यहाँ हम किसी संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए दो विधियां दे रहे हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, जैसे कि इस विधि में हम दी गई संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, सभी गुणनखंडों के हम जोड़े बना लेते हैं। जैसे 36 का अगर आपने गुणनखंड किया तो 2 का जोड़ा बना और यहाँ 3 का जोड़ा बना। 81 का गुणनखंड करने पे 3 और 3 का जोड़ा बना। तो आप कह सकते हैं ये जो दिए गई संख्या है ये पूर्ण वर्ग है और इनका वर्गमूल भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या है, हम प्रत्येक समूहों में से एक समान गुणनफल लेते हैं तथा उनकी परस्पर गुणा कर देते हैं। प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का क्या होता है, वर्गमूल, अर्थात n स्क्वायर का वर्गमूल n होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2 का पेयर था तो एक बार आप निकालेंगे, और यहाँ पे 3 का पेयर है तो एक बार आप निकालेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 गुना 3 ये 6 होएगा। यहाँ पे भी एक बार 3 निकालेंगे, यहाँ पे भी आप एक बार 3 निकालेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 9। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है बच्चों, अतः हम किसी पूर्ण वर्ग के समान गुणकों को पूर्ण रूप से समूहीकृत कर सकते हैं। उदाहरणार्थ देखिए बच्चों, 24 की जब आप गुणा कर रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका समूह तो बन गया पर इनके समूह नहीं बने हैं, तो यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरीके से बच्चों 64 में देखिए इनका क्या बन गया, समूह बन गया, इसका समूह बना, इसका समूह बना। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और इसका आंसर आएगा 8। क्लियर। आगे बढ़े, चले ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है, उपयुक्त से ज्ञात होता है कि संख्या 24 में केवल एक समूह निर्मित होता है। कितने समूह निर्मित होते हैं, एक, जबकि 2 एवं 3 शेष रह जाते हैं, परंतु संख्या 64 के सभी गुणकों का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। तो यानी आप कह सकते हैं 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, जबकि 64 एक पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण में क्या बोला है, 8100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पे आपको ये संख्याएं प्राप्त होती है। इनमें पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बन गया, इनका पेयर बना, इनका बना, इनका बना। क्या कोई ऐसी संख्या जो लेफ्ट आउट रह गई हो, नहीं। अब इनको आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, जो आपने पेयर बना रखे हैं इनको एक बार लिखने पे आपको आंसर क्या मिलता है, 90। यानी 8100 एक पूर्ण संख्या है जिसका वर्गमूल क्या है, 90। क्लियर। आगे बढ़े, उदाहरण 5 देखिए क्या बोला गया है। उदाहरण 5 में ये बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 को विभाजित करने पर भागफल है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग हो। तो बेसिकली भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, और फिर उसके बाद आपको युग्म बना देना है। ठीक है, दो संख्या होगा, जैसे 2 का युग्म बना, यहाँ पे 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया, अब 7 का बना, बच्ची कौन सी संख्या, 3। यानी 3 का युग्म नहीं बन सकता, तो वो छोटी से छोटी जो संख्या है, यहाँ हम पाते हैं कि उत्कृष्ट गुणक 3 किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है। तो हमें क्या करना था, हमें पता करना था, क्या करना था, विभाजित करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 से विभाजित करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी जो की है 3136, और उसका जो वर्गमूल है वो है 56। कैसे, आपको पता है हमने 3 से विभाजित कर दिया, हमें 3136 मिला। उसके बाद बचा के 2 2 2 और 7, तो यानी ये एक बार 2 रिपीट होगा, देन 2
2 और 7 कितना हो जाएगा 56, यानी इसका वर्गमूल कितना हुआ 56। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास में आपको इसमें बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं की गुणा करने पर एक क्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे हम यहाँ विभाजित कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ क्या करना है, आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। जैसे हम क्या करते हैं 200 का करते हैं, यहाँ पे 200 के लिए देखिए पहले हमने 2 से किया तो कितना मिला 100, फिर 2 से किया तो मिला 50, फिर 2 से किया तो मिला 25। अब बच्चे देखिए 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब मुझे ये बताइए किन संख्याओं का पेयर नहीं बना, 2 का बन गया, फिर 5 का बन गया, ये बच गया, एक बार 2 बच गया ना, तो यहाँ पे हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। वो छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसको गुणा करने पे आपको 400 प्राप्त होगा और 400 का जो वर्गमूल होगा वो 20 आएगा। इसे आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, सेकेंड वाला आप आसानी से कर सकते हैं जिसमें आपको संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके आपको युग्म बनाकर क्या करना है, एक ही बार लिखना है और उनको गुणा कर देना है। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें विभाजित करने पर आपको एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो आप कर लेंगे। अभी हमने एक उदाहरण देखा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक माली के पास आप 1764 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार से रोकना चाहता है कि स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या समान रहे। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नतम मतलब कम से कम एक रो में कितने, एक लाइन में कितने पौधे आने चाहिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पीटी अध्यापक 6000 विद्यार्थियों को मैदान में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान रहे। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने की पंक्तियों की संख्या पहले आपको ज्ञात करनी है। यदि व्यवस्थित करने के पश्चात 71 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको इतने विद्यार्थी एक कक्षा में इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी बैठे हैं जितनी कक्षा में पंक्ति है। प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अब हम यूज करेंगे विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपका पूरा अभ्यास है। ठीक है, उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। पहले तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। गुणनखंड विधि केवल उन्हीं संख्याओं के लिए उपयुक्त है जिनके उत्कृष्ट गुणक छोटे होते हैं। बड़ी संख्याओं के गुणक ज्ञात करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, इसलिए इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए हम एक अन्य विधि का प्रयोग करते हैं जिसे हम विभाजन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजन विधि। विभाजन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सर्वाधिक सरल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें एक बड़ी सी संख्या दी गई है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है विभाजन विधि द्वारा। तो चरण 1 देखिए बच्चों, इकाई अंक से प्रारंभ करके 2 अंकों के जोड़े के ऊपर एक रेखा यानी बार खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग बाएं बार के नीचे स्थित संख्या से कम हो अथवा बराबर। जैसे कि बाएं बार, देखिए बाएं बार के नीचे कौन सी संख्या है, 53। तो यहाँ पे बताइए बच्चों, ऐसा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 53 से छोटा है, 53 के बराबर है, 7। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, 53 से छोटा। 8 का स्क्वायर जो 8 का वर्ग होता है 64, जो कि 53 से बड़ा है, हम 64 नहीं लेंगे, यानी 8 नहीं लेंगे। उसके बाद इस संख्या का भाजक के रूप में प्रयोग करते हुए 53 को विभाजित कीजिए तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अगले बार के नीचे लिखी संख्या को शेषफल के दाईं तरफ लाइए। यह नई भाज्य संख्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपने घटाने के बाद 4 लिखा। अब आपको क्या करना है, 4 लिखने के बाद इस 14 को यहाँ लेके आना है। अब ये संख्या होगी 4 से 14। इसके बाद बच्चों भाजक को 2 गुना कर दीजिए तथा इसके दाईं ओर के एक रिक्त स्थान जोड़िए जिसमें अगला अंक लिखा जाएगा, जो अगला संभावित भाजक रहेगा। यहाँ पे देखिए 7 को 7 से जोड़ा, कितना मिला, 14। अब बच्चों यहाँ पे आपको दाईं तरफ एक अंक छोड़ देना है। इसमें क्या बोला है, रिक्त स्थान छोड़ दीजिए जिसमें अगला अंक लिखा जाएगा, जो अगला संभावित भाजक होगा। वह बड़ा से बड़ा संभावित अंक ज्ञात कीजिए जो इस रिक्त संख्या में लिखा जाएगा तथा साथ ही उसके भागफल में भी क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से पैटर्न को एनालाइज कीजिए। अब शेषफल के दाईं ओर अगले बार के नीचे लिखे अंक लिखिए। चरण 4, 5 और 6 की पुनरावृत्ति तब तक कीजिए जब तक कि सभी बार के नीचे लिखे अंकों की गणना ना हो जाए। अंतिम भागफल दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। तो बेसिकली किया क्या है बच्चों, देखिए पहले हमने 7
गुना 7 49 होता है। यहाँ पे उस 7 को लिख दिया। लिखने के बाद आपने देखा कि 49 को घटाने पे 4 प्राप्त हुआ, अब इसे जोड़ने पे 14। यहाँ पे लास्ट में आपको एक डिजिट खाली रखनी है, 4 से 14। अब वो छोटे से छोटा अंक ज्ञात कीजिए जो कि 14 और इस खाली अंक पे रखने पे गुना करने पे उस अंक से छोटा हो। तो यानी 1 रखेंगे तो 141 तो बहुत छोटा हो गया। 2 रखते हैं तो हमें कितना मिल रहा है 284। अगर हम 3 रखते हैं तो हमें कितना मिल रहा है बताइए, 3 3 9, 3 4 12, देन 429 जो कि क्या है बड़ा है 414 से। तो हम 4 नहीं ले सकते, हम 3 नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे। 2 लेने पर हमें यहाँ मिला 130, है ना, घटाने पर जब आपने घटाया तो आपको कितना मिला 130। फिर आप 41 को यहाँ लेके आए। अब बच्चों यहाँ पर आपने 144 इन दोनों को जोड़ने पे लिखा और यहाँ पे लास्ट में फिर से एक डिजिट आपने इस एक प्लेस एक खाली छोड़ दिया। आपने क्या किया, गुणा किया तो आपने देखा 729 आपको आखिरी उत्तर मिला है। जिस अंक से आप आखिरी में गुणा कर रहे हो वही अंक आपको यहाँ लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक उदाहरण को ध्यान से देखिएगा। आपको दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बार खींच देना है दो दो अंकों का पेयर बना के। अब बचा है 4 चौक 16, 4 यहाँ आएगा, 3 घटा के 3 बचा आपके घटाने पे, अब 2 शून्य नीचे आएंगे। अब 4 और 4 हो गए 8, यहाँ पे 3 बार रखने पे आपको 249 मिल रहा है, क्योंकि 4 बार में बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे 3 लिखिए और ये आपका आया 51 शेष। अब 96 को नीचे लाके रख दीजिए। जब आपने रखा तो आपको 83 और 3 को जोड़ने पे मिला 86। अब यहाँ पे ऐसे संख्याओं से गुना करनी है कि ये पूरी कट जाए, तो वो कितनी हुई 6। तो आपका इसका जो वर्गमूल आया वो आया है 436। नेक्स्ट देखिए इसमें भी आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले तो आपको बार खींच देना है 3, 1 गुना 1 1 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 1 के साथ जाएंगे। अब 1 और 1 को जोड़ने पे मिला 2, 1 आप ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हो। ये 3 और 1 को घटाने पे मिला 2, 68 को नीचे लाइए। अब 29 अब यहाँ पे किस संख्या से गुना करेगी, इससे छोटा अंक प्राप्त हो तो 9 से, तो 261 और बचा कितना 7, 9 को आप यहाँ लिख दीजिए। अब बच्चों 29 और 9 को जोड़ेंगे तो 38। अब यहाँ पे इस अंक को देखिए, बताइए कौन सा अंक रख सकते हैं। 2 रखने पे ये पूरा क्या हो गया, भाग हो गया, जो कि आपका फाइनल आंसर आया है 192। क्लियर। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 8 में क्या बोला है। उदाहरण 8 में बोला है 4 अंकों की वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। क्या होती है 9999। उसके बाद आपसे ये बोला गया है कि आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप क्या करेंगे, पहले इसे भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी आपके पास लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसे क्या कर देना है, घटा देना है। देखिए यहाँ पर हम 9999 के वर्गमूल को विभाजन विधि द्वारा विभाजित करते हैं। विभाजन विधि आपको समझ में आ गया है। विभाजित करने के बाद 9 निम 91 बचा कितना 18, फिर 99 को हम इधर लेके आए, 9 9 18, फिर 9 पे रखने पर हमें 198 रिमाइंडर मिला। अब बच्चों ध्यान से देखिए हमें शेषफल कितना मिला 198। तो बेसिकली उस 4 अंकों की संख्या में अगर हम 198 घटा देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या, और जिसका वर्गमूल है 99। आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, 1000, है ना। 1000 का आप विभाजन विधि द्वारा विभाजित कीजिए, 3 तिया 9। अब बच्चा 1 शून्य को आप इधर लेके आइए दोनों पेयर में। अब ये 3 और 3 6 हो गया, कितने रखो, अगर आप 2 को रखोगे तो आपको मिलेगा 122 जो कि 100 से बड़ा है। तो हम 1 को रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एक बार में ये बचेगा 39। तो यानी आपसे पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए ये मिला 39 रिमाइंडर, कितना मिला 39। और नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप 32 का इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है कि माइनस का 124 हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हो 120 और 100 का अंतर कितना है 24, राइट। तो इसलिए 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, तो वो होगी 1024। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि अगर आप घटा देंगे तो वो तो केस गलत हो जाएगा। हमें 24 से तो जोड़ देंगे तो हमें छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी, ठीक है, जो कि होगा 1024। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, आपको एक संख्या दी गई है 17,885।
में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये बोला गया है छोटी से छोटी संख्या घटानी है, यानी कम से कम घटाना है। तो पहले आप जो पूर्ण वर्ग यहाँ पे विभाजन विधि द्वारा आप इसे विभाजित करेंगे तो आपको जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा 61। नेक्स्ट में आपको जो शेषफल मिलेगा, आपने जब बड़ी संख्या ले ली, यहाँ पे ध्यान से देखिए, उस पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें जो संख्या दी गई थी वो ये दी गई थी, ठीक है। अब हमें पता है ये 61 अधिक है ना। अगर हम 132 का क्या करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं, तो 61 क्या है, अधिक है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने 524 लिया है, घटाने पे 61 आया है, 61 से अधिक है। अब उसके बाद अगर हम 61 घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पर हमें घटाना। अभी देखिए, इसलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें से 61 घटा देंगे, क्योंकि जो संख्या दी गई थी वो 61 अधिक थी, किसके वर्ग से, 132 के वर्ग से। तो हम 61 को घटा देंगे, 61 घटाने पे हमें मिलेगा 17,424, और इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 132। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, इसमें एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका भी आप विभाजन विधि द्वारा विभाजित करेंगे। 4 चौक 16 बचा 7, फिर 0 4 नीचे आएगा, 4 4 8, और 8 को रखने पर यहाँ पे 48 आंसर आएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। यानी उस वर्गाकार भूखंड की जो लंबाई है, उसकी भुजा है, वो कितनी है, 48 है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो चलिए बच्चों अब अभ्यास 5.3 करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। विभाजन विधि का प्रयोग करके निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 729 दिया गया है, इसमें हम पहले क्या बनाएंगे, हम युग्म बनाएंगे, बार खींचेंगे, ठीक है। बार खींचते हैं, पहले 29 का, फिर 7 का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग 4, और 3 का वर्ग 9। तो हम किसका लेंगे, 2 का वर्ग लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4। घटाइए, कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 3। 29 को लेके आइए, ये कितना हो जाएगा, 4। अब कितने बार में जाएगा बताइए बच्चों, आपको पता है आप 3 रख सकते हैं इधर और 7 रख सकते हैं। 7 रख के देखते हैं, 7 सत्ते 49 है ना, 7 सत्ते 49, और 7 चौक 28, और 4 कितना हो जाएगा, 32। यानी ये 7 से जा रहा है ना, तो ये पूरा पूरा घट गया, यानी 0। अब आप कह सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो कितना है, 27। क्लियर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोबारा से वही विधि यूज करनी है, जो शेष बचेगा उसे घटा देना है। नेक्स्ट बच्चों, इसको भी आप सॉल्व करेंगे जैसे हमने उदाहरण देखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उस वर्ग की भुजा लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो इसमें भी आप यही विधि यूज करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो वर्ग की भुजा होगी। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चन को ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या बोला है, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इन्हें परिमेय संख्याओं में परिवर्तित करते हैं। इसके पश्चात हम परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने की विधि का प्रयोग करके उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि 6.25 आपको एक संख्या दी गई है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसे हम परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे, तो जो कि आएगा 625/100। अब हम क्या करेंगे, अब हम परिमेय संख्याओं की भांति इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और 100 का ज्ञात करेंगे। 625 का वर्गमूल होता है 25 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये हो जाएगा 25/10, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2.5। नाउ अब यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक बार दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित किया जाए। हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित किए बिना भी इसका वर्गमूल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये संख्या दी गई है, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या बोला गया है, हम निम्न चरणों का पालन करते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या के पूर्णांक भाग के ऊपर नियम अनुसार बार लगाते हैं, तथा इसके पश्चात प्रथम दशमलव स्थान से प्रारंभ करते हुए दशमलव भाग की संख्या के ऊपर भी नियम अनुसार क्या लगाते हैं, हम बार लगाते हैं, ठीक है। अब नोट, यदि दशमलव संख्या के बाद अंकों की संख्या विषम हो तो आवश्यकता अनुसार 0 लगाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, सम बना सकते हैं। क्लियर है, ये तो हमने पहले भी करा हुआ था कि अगर 0 के दशमलव के बाद संख्याएं कम है तो हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नियम अनुसार हम हल करते हैं। जैसे कि पूर्णांक भाग, जैसे ही पूर्णांक भाग समाप्त हो जाए भागफल में दशमलव बिंदु लगा देते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले हमने इसका क्या बनाया, पेयर बनाया। तो यहाँ पे 81, 08 और 37। अब आपको पता है जब हम 6 की 6 से गुना करेंगे 36 मिलेगा, घटाने पे 1 बचा, 08 को आप यहाँ ले आइए। अब बच्चों यहाँ पे शून्य रखने पर हमें शून्य मिला, क्योंकि 120 तो बड़ी संख्या है, एक रख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, 108 को यहाँ रख दिया। अब 81 को यहाँ ले आए। अब इसे जोड़ेंगे तो ये 120 ही मिलेगा। यहाँ पे हमने 9 से गुणा किया तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। अब बच्चों इस पोजीशन पे हमारे कोई हमने शून्य रखा था, तो 609, 609। अब बच्चों दशमलव कैसे लगाना था, ये ध्यान से देखिए। दशमलव लगाना बहुत आसान है। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उत्तर में दशमलव लगाने के लिए आप टोटल उसके आधे के बाद दाईं ओर से क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यानी 4, तो ऊपर हो जाएगा 2, 1 और 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ क्या बोला गया है, अगले में क्या ये बोला गया है कि आपको इसका दशमलव के 3 स्थानों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस संख्या का दशमलव के 3 स्थानों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या के दशमलव स्थानों को सम बनाने के लिए हम लिख सकते हैं किस तरीके से, देखिए पहले तो यहाँ पे हमें 5 अंक दिए गए, हमने 6 कर लिया, कैसे, बाय एडिंग दिस शून्य। ओके, हमने इस शून्य को ऐड कर दिया। अब वर्गमूल क्या है बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर बनाइए, आपको पता है कि दशमलव तो लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे शून्य है ना, दशमलव 6 और 6 की गुणा करेंगे 36, बचा कितना 7, 54 को लेके आए, ये हो जाएगा 6 6 12 12, फिर हमने 5 रखा तो ये हो गया 625। अब 5 यहाँ दोबारा लिखा हमने, घटाने पे मिला 129, फिर 80 लेके आए। अब हमने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो ये हुआ 130, 9 रखा, 9 रखने के बाद दोबारा घटाया तो हमें 1199 क्या मिला, शेषफल मिला। अब बच्चों आप कह सकते हो कि हमें 3 अंक तक ज्ञात करना था, कितने, 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात करना था। जो 3 अंक तक का वर्गमूल है वो बस 6 5 9 है। अगर उससे ज्यादा बोलता तो हम और भाग करते, अब उससे ज्यादा नहीं बोला है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। आपका जो उत्तर है वो है 0.659 3 स्थान तक। ओके, तो बच्चों यहाँ पे भी जो अभ्यास में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न परिमेय संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए, तो उसी तरीके से आपको ज्ञात करना है। कैसे, पहले आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप पहले 361 का क्या करेंगे बच्चों, भाज्य परिमेय अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 625 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर फाइनल आंसर लिख देंगे। इसी तरीके से बच्चों जैसे हमने उदाहरण देखा था उस तरीके से सॉल्व करना है। इस वाले केस में बच्चों एक एडिशनल स्टेप है, क्या एडिशनल स्टेप है कि पहले आपको इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना होगा। ठीक है, सरल कर लीजिएगा। निम्न को सरल कीजिए, तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको जो ये संख्याएं दे रखी है ना मिश्रित रूप में, पहले आपको इसे क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है परिमेय संख्या के रूप में। तो ये कैसे आएगा, 4 3 12, 12 4 16/4, 16/4 हो गया। अब 16/4 बटे में 7, तो ये 4 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा, 28। अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से बच्चों इनको भी आप सरल करेंगे, इन्हें भी कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चाहे तो आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि गुणा अगर ना करना चाहे, 16/4 आया ना, ये कितना आया है, 16/4 पूरे बट्टे में 7। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16/4 कितना होता है, 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, यानी 2/√7 वर्गमूल 7। क्लियर हुआ, इस तरीके से ये आपका आएगा। नेक्स्ट बच्चों इसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे, इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। बट आपको पता है 441 किसका होता है, 441 होता है 21 का, और जो 9 होता है वो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 441 का वर्गमूल होता है 21। आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, निम्न दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सेम तरीका है बच्चों, इन्हें भी कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, आपको भाग की दीवार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसको भी आपको क्या करना है, विधि द्वारा, भागफल विधि द्वारा इसे भाग करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई आउट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे शून्य जब आप हटाएंगे तो 81 की गुणा किससे होगी, 4 शून्य से, और 64 की गुणा किससे होगी, 100 से।
इसी प्रकार से 4.84 से जब शून्य हटाएंगे तो इसकी गुणा किससे होगी? 100 से, और नीचे वाले की गुणा किससे होगी? उसकी भी 100 से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? दशमलव हटा रहे हो ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप दशमलव हटाएंगे तो 25 गुना 100, चाहे तो अगर बराबर यहाँ पे भी 2 के बाद है, 2 के बाद है तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये 2 शून्य इस 2 शून्य से कटा, ये 2 शून्य इस शून्य से कटा, ये शून्य इससे कट गया। अब बच्चे वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 8100 बट्टे 64 इंटू 484 बट्टे 625 इंटू ये हो जाएगा 25 बट्टे 121। क्लियर हुआ? अब इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, इसका वर्गमूल, इन पूरे का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ समझिए। ये किसका है? 90 का, और ये किसका है? 8 का, गुणा 484 किसका था? हमने देखा था 484, ये 625 25 का, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया 5/11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे आसानी से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा, वो वर्गमूल होगा, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए 11 1 11, 11 2 22, 5 1 5, 5 5 25, कट गया। 90 गुना 2 गुना 1, 8 गुना 5 गुना 1, अभी भी कट रहा है ना। ये क्वेश्चन मार्क का, इसे आप इग्नोर कीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क का पार्ट है, ठीक है। डॉट। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये अभी भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 5 एकम 5 है ना, और फिर 5 अट्ठे 40, अभी भी कट रहा है। किससे? 2 के पहाड़े से। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नीम 18, फिर 2 दूनी 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 एकम, फिर 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। एक बार इसे दोबारा लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा अनक्लियर हो गया है, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से समझिए, 90 गुना 2 गुना 1 वो कैंसिल हो जाएगा, 8 गुना 5 गुना 1। अब ध्यान से देखिए, दूसरा पेन कलर यूज कर लेते हैं। इसमें देखिए ये कट गया, इससे कितने बार में बताइए? ये कटा आपका 18 बार में, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, क्लियर। अब फिर से देखिए, यहाँ पे कितना बचा फाइनल? 18/4, अभी भी कट रहा है। कैसे? 2 नीम 18, 2 दूनी 4, तो 9/2 आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। तो इस तरीके से अगर कट रहा है तो काट दीजिए। चलिए बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे, सो इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, देन आपको ये क्लियर होगा। सो अब मैं आपको मिलूंगी अगले क्लास में। उदाहरण को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।